पूरी महाक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए इस बैठक की अध्यक्षता अशोक बाबू कर रहे हैं। हमारे बीच हमारे साथ आए दिनेश कुशवाहा जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, यहाँ के हमारे सभी प्रमुख नेता मदन कुशवाहा जी, नवल कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, अक्षय कुशवाहा जी, वीरेंद्र दांगी जी, विनय बाबू, प्रिंस कुशवाहा जी और सभी यहाँ उपस्थित सब साथी लोग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि डिटेल्स हमारे सभी नेताओं ने बात रख दी है। क्यों रैली हो रहा है उस पर बोलने की जरूरत नहीं है। जो एक दो प्रश्न उठा है उसी पर मैं दो शब्द बोलना चाहूँगा कि मदन जी हमारे बहुत ही निकटतम साथी रहे हैं और जुझारू नेता हैं। मदन जी ने रैली को कैसे सफल किया जाए उसके लिए जो योजना बनाई है वह काफी सराहनीय है। आज तक बिहार की राजनीति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कोई भी नेता 15 दिन 1 महीना से ज्यादा बिहार का दौरा नहीं किया हो, लेकिन मैंने 5 महीना लगातार इस कोयरी आक्रोश महारैली को सफल बनाने के लिए अभी मगध के इलाका में 1 महीना लगातार हम लोग कार्यक्रम करके आए हैं। एक दिन में 2 से 3 प्रखंड का दौरा मोटा मोटी होता है। एक 11 बजे, एक 1 बजे, एक 3 बजे और कभी 5 बजे। सभी जगहों पर पार्टी पौवा से ऊपर उठ करके लोग साथ दे रहे हैं। हमारा इसमें कोई पॉलिटिकल बातें है ही नहीं। और दुर्भाग्य से पूरे बिहार में पिछले साल ही जातीय जनगणना हुआ था और नीतीश कुमार ने समाज को डिमोरलाइज करने के लिए, जलील करने के लिए, मानित करने के लिए 12% से 4.25% कर दिया। पूर्वी बिहार में 1.5% तो उसको 3.5% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण जो 6-7% उसको भी 2-3% कर दिया। तो मैं अपने समाज की बात करने आया हूँ और मदन जी का प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत है। मैं 5 महीना लगातार मदन जी, आज तक कोई नेता लगातार समाज को या पार्टी को संगठित करने का कोई काम नहीं किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारा समाज क्योंकि सत्ता में कभी गया नहीं है, हमारे लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, इसलिए जब तक हम प्रखंड लेवल और गांव-गांव में नहीं जाएंगे तो रैली जो हम चाहते हैं ऐतिहासिक हो नहीं होगा। जहां तक प्रिंस कुशवाहा जी का प्रश्न है, ये नौजवान हैं और उनके प्रति, समाज के प्रति काफी दर्द है, इसलिए ये प्रश्न स्वाभाविक बनता है। देखिए, पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे घर पर दिल्ली में 2-2 दिन गए और दोनों बार इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप बड़े भाई हैं, आप सीनियर नेता हैं, आप चाहेंगे तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी अपनी पार्टी थी, समरस समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। पार्टी का संगठन भी खास करके मगध और समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सरसा, मधेपुरा मेरा काफी अच्छा संगठन था। छपरा में नहीं के बराबर था क्योंकि मैं आया ही नहीं गया, 2-4 लोग थे उसमें। तो मैंने अपनी पार्टी को सिर्फ समाज के लिए, पूरी समाज का मुख्यमंत्री बने
उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बने, इसलिए अपनी पार्टी को मैंने मर्ज कर दिया। और आप सब लोग देखे होंगे कि जब हम लोग साथ आए उपेंद्र कुशवाहा से, भगवान से बुलाए, पूरा बिहार का बच्चा बच्चा कुशवाहा एकजुट हो गया। पटना के गांधी मैदान में शिक्षा सुधार रैली जो हुआ था, मैंने एक पैर पर पूरे बिहार के तमाम कुशवाहा को आह्वान किया था कि आप लोग अगर चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार का मुख्यमंत्री बने तो एक पैर पर खड़ा होइए। और एक पैर पर पूरा गांधी मैदान में हमारा कुशवाहा समाज जुटा और पूरा बिहार में एक अच्छा एटमोस्फेयर बना। किसके खिलाफ लड़ाई थी? लड़ाई थी नीतीश कुमार के खिलाफ। भैया मुख्यमंत्री बनना है तो नीतीश के खिलाफ है ना बात करिएगा। और वो उपेंद्र कुशवाहा जा करके फिर नीतीश कुमार के पैर पर गिर गए। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न किया है इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि उसका पैर पकड़ के चला गया। कहाँ कुशवाहा का मुख्यमंत्री बनाने का बात था, सब खत्म हो गया। देखिए ये उपेंद्र जी के टाइम में हमसे बात किए थे कि 2 पार्लियामेंट सीट भैया आप लड़िए, एक चतरा जहाँ से पहले हम एमपी थे और दूसरा उजियारपुर। जब चुनाव का नजदीक आया, ज़्यादा डिटेल्स नहीं बोलना चाहते उस पॉइंट पर, हम तो उपेंद्र जी का चर्चा ही नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि बात चली है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जब चुनाव का टाइम आया तो तय था कि उजियारपुर से नागमणि जी चुनाव लड़ेंगे। बड़े भैया नागमणि जी इतने बड़े नेता ही हो गए कि काराकाट से भी चुनाव लड़े और उजियारपुर से भी लड़ गए। नागमणि तेलंगाना में गया, बड़े भाई तेलंगाना में गए, नागमणि में बड़े नेता है वो तेलंगाना में चले गए। सब चलता है थोड़े बात। तो लेकिन मेरा साफ कहना है यह रैली किसी पार्टी का नहीं है, ये तमाम कोरी समाज के एक लोग की लड़ाई है। ये नागमणि की लड़ाई नहीं है, आपकी भी लड़ाई सिर्फ नहीं है, तमाम जो हमारा समाज है एक लोग की ये लड़ाई है। और उस लड़ाई में इफ और बट नहीं होना चाहिए। तरह तरह के लोग घूम रहे हैं बिहार में, तो बताओ ना, अगर उपेंद्र जी घूम रहे हैं बिहार में किसके लिए? नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत कीजिए। सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हैं, बताओ वो डिप्टी सीएम हैं और लोकसभा के चुनाव में प्रदेश के अध्यक्ष थे, यानी बिहार के आला कमान थे। ये वो के टिकट कुशवाहा को नहीं दिया। कौन बात का कुशवाहा जी? कौन बात का नेता बताओ हमको? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम डिप्टी सीएम बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि जहां कुशवाहा का पसीना बहेगा हमारे खून का एक कतरा बहेगा। पटना में 3 इंपॉर्टेंट लोग का मर्डर हुआ। आप देखते होंगे टीवी पेपर में, हम लोग सब जगह जा कर किस तरह से लड़ाई लड़ने का काम किया। ये आदमी एक नए एक स्टेटमेंट दिया और न कहीं जाके गया। देखिए पटना के बगल फुलवारी शरीफ का घटना है, कौन बात का नेता? तो हमारे नवल भाई ने बहुत ही साफ किया है बात को कि जो समाज के हित में लड़ेगा वो नेता बनेगा, उसके नेतृत्व में लोग चलेगा। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से सब जगह बोला हूँ, यहाँ भी नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे कोई न एमपी बनना है न मुख्यमंत्री बनना है। चारों सदन का सदस्य देश में नागमणि पहला बना है, किसी का कृपा पर नहीं, आप सब लोग के आशीर्वाद और सहयोग से बना है। और तब लालू यादव पैदा हुए, बाद में तो बहुत लोग आगे बुजुर्ग आ गए। तो मुझे, मैं सब जगह प्रेस में भी बोला हूँ, सभी मीटिंग में भी लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे न एमपी बनना है न मुख्यमंत्री बनना है। हमारा 2 काम है, समाज को एकजुट करना और कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। ये हमारा वही लक्ष्य है, वही टारगेट है, उसके अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं है। क्यों? वही समाज आगे बढ़ा। गौर करिए,
वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी और यादव पासवान। इसके अलावा बताओ कि बिहार में दूसरा नंबर का हमारा कास्ट है। यादव 14% है, हम लोग को कम से कम 2-4% हम यादव से कम है, तो कम 10% तो होना चाहिए, कर दिया 4%। जानबूझ के नीतीश कि कल कुशवाहा मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बने, इसको डिमोरलाइज करो। तो नीतीश को औकात को बता देंगे, हम जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से कल सूरज को पूरा में उगना तय है, नीतीश को मुख्यमंत्री से हटाना भी तय है। बिहार का नेता कैसा हो, बिहार का नेता कैसा हो, अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे, अमर शहीद जगदेव बाबू अमर रहे। कोयरी कुर्मी नीतीश कुमार का आधार वोट है। लॉ और पुश की सरकार लोग बोलता है। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि टाइम आगे भी जाना है, लेकिन कुछ मैटर प्रिंस जी को ही धन्यवाद देंगे ज़्यादा कि थोड़ा हमको और भी बोलने का मौका दिए। देखिए, बहुत जो नौजवान हैं, जैसे नागमणि जी क्या किया कुशवाहा समाज के लिए, भी तो केंद्रीय मंत्री थे, बिहार में मंत्री थे। नौजवान 30 साल पहले हमने सम्मेलन कराया था। इसी तरह से बिहार में जिला में, प्रखंड में, गांव-गांव में घूम करके 3 महीना उस समय भी मेहनत किया था, आज़ादी के बाद पहली बार। और सम्मेलन जो हुआ, लाखों लोग जुटे।